हेलो एवरीवन, राम राम। 20 तारीख की सुबह की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत कुछ इस तरह हुई है कि बस वाले को यही नहीं आइडिया था कि कौन से रूट से जाती है बस। नया ड्राइवर था वो, तो उसको मेन जगह पता थी। तो औरंगाबाद वाले हाईवे पे ही बीच में वेरुल के लिए रास्ता जाता है, बेसिकली अजंता एलोरा और जहाँ मैं जा रहा हूँ कृष्णेश्वर जी। तो मुझे वहाँ उतरना था। उसको आइडिया नहीं था, बट मैं मैप देख रहा था, मुझे लगा कि गलत टर्न ले रहा है। मतलब वो अपने रूट के हिसाब से सही टर्न ले रहा था, बट मेरा पर्पस डिफीट हो रहा था क्योंकि वो जा रहा था औरंगाबाद दूसरे रूट से। तो मैं रास्ते में उतर गया और यहीं से पास से ही वेरुल का रास्ता जाता है। तो मैं लगभग 1 किलोमीटर पैदल आ गया हूँ। उधर से हाईवे पे ही हूँ अभी, औरंगाबाद हाईवे पे। और ये मेरे पीछे पहाड़ी दिख रही है ना, ये सब एलोरा रेंज की है ये। तो अभी जा रहा हूँ, पहुँचता हूँ पहले वेरुल जाके मैं देखूँगा कोई रुकने उकने की जगह, नहाऊँगा धोऊँगा। सबसे पहले जाऊँगा कृष्णेश्वर जी, क्योंकि वो पास में ही है। अभी मुझे शायद 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि बस वाले के चक्कर में आगे आ गया थोड़ा, या फिर हो सकता है ज़्यादा भी चलना पड़े। बट एक अच्छी खासी मॉर्निंग वॉक हो जाएगी मेरी। और मौसम बहुत ही सेक्सी हो रखा है, मज़ा आ रही है। हल्की हल्की ठंड लग रही है और पैदल चलने में भी मज़ा आ रही है। और थोड़ी ठंड इसलिए ज़्यादा और लग रही है, हाईवे पे गाड़ियाँ निकल रही है ना, तो उसकी वजह से हवा लग रही है। बट सनराइज़ अभी हो रहा है। आसपास पीछे तालाब है छोटा सा, उसमें बतखें घूम रही हैं, मस्त मज़ेदार नज़ारे हैं। बस कुछ ही मिनटों की बात है, सूरज देवता आ जाएंगे सर पे। ये जो सामने रेंज दिख रही है, ये पूरी वही एलोरा रेंज है। अभी एक गांव वाले मिले, मुझे लगा क्या पता हिंदी आती हो नहीं आती हो ढंग से, क्योंकि थोड़ा चक्कर है इधर। बट उनको हिंदी आती थी प्रॉपर। फिर उनसे मतलब हिंदी की इतनी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, बट मेरे मन में था कि थोड़ा गाँव वाला इलाका है, क्या पता ना हो उतनी अच्छी। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट भी नहीं था कि अरे हिंदी आती करके। बट नॉर्मल है, सबको आती। 2-3 लोगों से अभी बात करके देख ली तो पता चल गया। मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था गांव के हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा है ज़रूर हाईवे, लेकिन आसपास कोई ऐसे आसपास यहाँ पे टाउन नहीं है, छोटे छोटे गांव हैं, इसलिए। उन अंकल जी की मुझे एक चीज़ अच्छी मस्त लगी, उनका एक्सेंट। मतलब वो मूवी वाला एक्सेंट नहीं होता ना, वो कुछ मतलब उस जैसा लग रहा था। इधर से जाएंगा ना, एक झंडा आएगा, उधर से सीधा राइट जाएंगा, सबसे पहले कृष्णेश्वर आएगा, फिर अजंता एलोरा आएंगी। मस्त जाने का। ठीक है, थैंक यू सो मच। सनराइज बट होने ही वाला है, ऑलमोस्ट देयर। वो मुझे ऊपर कुछ छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स दिख रहे हैं, पता नहीं क्या है। आगे जाऊंगा तब शायद पता चले। ये ऊपर कुछ बना हुआ है किला टाइप, अब पता नहीं क्या है, दूर से मैं गैस ही कर सकता हूँ। बाकी मतलब लिटरली मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब कई बार होता ना कि रैंडमली डिसीजन ले लेते हो आप, आपको लगता है यार क्या है, फंस गया, उल्टा पैदल चलना पड़ेगा। बट मुझे वैसे ही खैर पैदल चलने का शौक़ है। मैं प्रेफर करता हूँ मोस्टली, बट मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा है। सुबह ही ये ठंडा ठंडा वेदर और ऐसे हाईवे किनारे सब सुनसान चारों तरफ। मतलब सुनसान इन सेंस ऐसा नहीं कि कोई मतलब यहाँ टाउन वाउन नहीं है, सुनसान मतलब अभी सवेरे सन्नाटा पड़ा हुआ है, मस्त, ना शोर शराबा ज़्यादा हाईवे के अलावा, और शांति है। और वो सुबह सुबह वाली वो ड्यू गिरती है ताज़ी, उसकी खुशबू और वो सब मस्त लग रहा है। और ये सूरज देवता मैंने बोलते बोलते के साथ ही निकलने ही वाले हैं जस्ट। मैं बोला ना कुछ ही मिनटों में बाहर ही होंगे बस। इनफैक्ट देखो दिखने भी लग गए, बीच में कुछ पेड़ हैं, पेड़ों के बीच में छोटा सा गैप दिख रहा है मुझे, उन गैप के बीच में सूरज देवता दिख भी रहे हैं। सनराइज मस्त हो ही गया ऑलमोस्ट। ये देखो यहाँ वेरुल का बोर्ड लगा हुआ है, बट ये वेरुल के 10-12 बोर्ड लगे दिख चुके हैं मुझे अभी तक कि इधर साइड है इधर साइड है। बट अब मुझे लिटरली दिख रहा है कि हाँ रास्ता आगे से जा रहा है, क्योंकि ये जो खंबा लगा हुआ है ना सामने, इस खंबे के बाद जो होर्डिंग लगी हुई है ना, उस पर भी कुछ राइट का एरो बना हुआ था। मतलब इधर रास्ता लग रहा है, घास की वजह समझ में नहीं आ रहा है। और इधर भी 2-4 घर दिख रहे हैं, तो होपफुली उधर से रास्ता है, क्योंकि ये वेरुल करके देखो, एक ये इधर लगा हुआ है बोर्ड वेरुल,
ऐसे कम से कम 10-12 बोर्ड देख लिए लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा था। अब शायद दिखने लग गया, हाँ है सामने रास्ता है, क्योंकि वो येलो मार्किंग भी दिख गई वहाँ पे। और ये देखो सनराइज़ भी हो ही गया। जय हो सूर्य देवता की। ये वो रास्ता है जिधर से जाना है। और अगर इस पे ऊपर पढ़ूँ मैं तो बोर्ड पे 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो है श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गुरुकुल अलोरा, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पहाड़ मंदिर, श्री गुरुदेव सम्मत भद्र विद्या मंदिर। 3 चीज़ें तो दिख रही हैं इस पर लिखी हुई, बट कृष्णेश्वर जी का यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। और ये नीचे इसमें जैन जो मतलब उनका वो अहिंसा वाला वो सिंबल है ना, हाथ वाला, वो बना हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जैन समाज के ट्रस्ट ने ही बोर्ड लगाया है यहाँ पे, क्योंकि वो ऐसे गवर्नमेंट वाला बोर्ड नहीं दिख रहा है। थोड़ा आगे चलूँगा तो पता चलेगा कि कृष्णेश्वर कितनी दूर है। ये देखो अब तो सूरज देवता मस्त ऊपर आ गए बाहर। भाई सुबह सुबह मेरे अभी तक 5-6 हज़ार स्टेप्स की तो वॉक हो चुकी है ऑलरेडी। ऐसे मज़ा आता है यार घूमने में, मतलब क्या ही नज़ारे हैं मस्त मस्त। यहाँ पे बोर्ड में कई जगह मतलब हिंदी और मराठी का मिक्स देख रहा हूँ मैं, मतलब कुछ चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं, फिर नीचे एक्सप्लेनेशन जहाँ लिखी होती है उनके बिजनेस की, उसमें मराठी लिख रखी है। ये देखो मेरा स्वागत करने के लिए कौन बैठा है यहाँ पे, लोल। ये इतना रास्ता थोड़ा गड़बड़ है, बाकी आगे रास्ता ठीक ठाक ही दिख रहा है। एक्चुअली में क्या है, ये मेन रास्ता नहीं है, हम हाईवे से ये रास्ता गया है दूसरे छोटे हाईवे को कनेक्ट करते हुए, ठीक है। तो मैं जिससे उतरा हूँ वो नेशनल हाईवे था, और जिस पे मैं जा रहा हूँ वो मोस्ट प्रोबेबली शायद से स्टेट हाईवे, आई एम नॉट इवन श्योर, बट लग तो ऐसा ही रहा है बाय द लुक्स ऑफ इट। और वो इस पे शायद मुझे लगभग 1 किलोमीटर के आसपास चलना पड़ेगा पहले, 1-1.25 किलोमीटर, या शायद 1.5-2 किलोमीटर भी हो सकता है। मैंने मैप पे एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं डाल के देखी, बट उसमें लग तो ऐसा ही रहा है। उसके बाद मुझे वो कनेक्टिंग हाईवे मिलेगा, फिर उस पर मुझे पैदल चलना पड़ेगा कृष्णेश्वर के लिए। तो जो ये पीछे पहाड़ी दिख रही है ना, वो वाला हाईवे मोस्ट प्रोबेबली उसके किनारे किनारे चल रहा है, क्योंकि ये जो कनेक्टिंग रोड है ना, ये उधर ही लेके जा रही है। फ़िलहाल तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी तो पता चलेगा आगे जाके। और अगर टूरिज़्म के हिसाब से बात करूँ ना, तो ये एरिया काफ़ी पॉपुलर है। एक तो यूनेस्को की धरोहर है ये अजंता एलोरा, उसके अलावा हिंदुओं का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है जो कि है कृष्णेश्वर जी, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। तो जनरली जो भी ज्योतिर्लिंग के मतलब कई सारे मंदिरों का टारगेट लेके चलता है, खास करके सेंट्रल की तरफ से, तो वो उज्जैन होके फिर ओमकारेश्वर और फिर मेरी तरह यहाँ औरंगाबाद आके फिर ये यहाँ से शुरू करता है। एक्चुअली औरंगाबाद नहीं है, औरंगाबाद अभी यहाँ से थोड़ा सा दूर है, वेरुल थोड़ा पहले ही पड़ जाता है, बट हाँ औरंगाबाद ही आप इसे एक तरीके से कंसिडर कर सकते हो, बिल्कुल ऑलमोस्ट पास में ही है सिटी, और मेन मेजर सिटी औरंगाबाद ही है, तो मोस्टली लोग यहाँ ही आते हैं। तो यहाँ पे हिंदू उसके हिसाब से मतलब कृष्णेश्वर जी हैं, प्लस बहुत बड़ा जैन मंदिर भी है, आपको मैंने पीछे ऑलरेडी बोर्ड दिखाया ही था, ठीक है। तो इसलिए ना एरिया काफ़ी पॉपुलर है, मतलब मेरे इन लॉज के साइड से भी अगर मैं बात करूँ तो वो लोग भी आई बिलीव यहाँ आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और मेरा फर्स्ट टाइम होगा, अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं मोस्टली आज पूरा ही एक्सप्लोर कर लूँगा इधर, इस एरिया को ही, तभी छोड़ूंगा मैं। बाकी तो अभी प्लान में सब रैंडमनेस चल रही है, तो कुछ भी हो सकता है, आई कांट इवन बी श्योर कि कहाँ जाऊँगा अभी। अब जैसे अभी देख लो बीच हाईवे में कहीं भी उतर गया ठीक है, तो अभी कुछ प्लान नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। बाकी जो किस्मत में लिखा होगा वहाँ तक घूम लेंगे, उतना देख लेंगे। काफ़ी चल के आ गया, सामने एक ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये उसी हाईवे पे होना चाहिए जिस पे मुझे लेके जा रहा है ये रास्ता। एक ये मस्जिद भी दिख रही है कोई, ये है वो, ये बोर्ड है वो जो दिख रहा था, धुले 122, औरंगाबाद 31, वेरुल लेडी 1। अब यार ये जो इसकी स्टोरी है ना धुले की, मतलब धुले मैंने बहुत ब्रीफ टाइम के लिए देखा, बस रुकी हुई थी थोड़ी देर के लिए वहाँ पे, और एक नदी है पंजारा, शायद, हाँ पंजारा नाम था उसका, मैप पे देखा था मैंने, वैसे तो मुझे क्या पता होगा। पंजारा नदी थी, काफ़ी चौड़ी थी, तो मुझे लगा यार नदी है सही होगी मस्त एकदम। तो मतलब क्यूरियोसिटी में झांक के देखा, बहुत बुरे हाल है यार अपने यहाँ नदियों के। मतलब वो छठ पूजा के टाइम पे जो यमुना जी का हाल था ना,
बिल्कुल वैसे ही पूरे में झाग आग भरी हुई थी और बहुत ही गंदी हालत में थी यार। मतलब तरस आ रहा था देख के कि क्या हो रखा है फ़िलहाल। बाकी तो अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, वहाँ थोड़ी लाइट वाइट हो रखी थी तो बस खाली नदी की हाल दिखे यार, बहुत गड़बड़ थे मतलब। और मेरी सुबह सुबह पहले अंकल जी दिखे जो मराठी आउटफिट में दिखे। ये है वो चौराहा जहाँ से मुझे राइट जाना है। अगर मैं बस पे टाइम से उतर जाता ना, उसको मतलब ड्राइवर को आइडिया होता तो जहाँ पे ये इधर कनेक्ट हो रहा है ना वो मुझे वहाँ उतार देता, तो मैं वहाँ से सीधा इधर आ जाता। अभी मुझे वापस उल्टा आना पड़ा। बात दोनों में बराबर ही थी, अगर इधर भी उतारता तब भी मुझे पैदल तो उतना ही चलना पड़ता। बट फ़र्क केवल इतना है कि मुझे उल्टी डायरेक्शन में वापस आना पड़ा बस, और कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। आया पैदल ही हूँ। ढाबे वाबे खुलने लग गए हैं मस्त। अब कोई ढंग का ढाबा दिखे, अभी तो खैर ज़्यादा खुले नहीं है, मतलब अगर 50 दुकानें दिख रही हैं आसपास तो उनमें से 2 दिख रहे हैं खुले ऐसे। एक कोई साफ़ सुथरा ढाबा दिखे, चाय पीने का मन हो रहा है बहुत तेज़। पीछे वो गाड़ी खड़ी है, वो मतलब शेयरिंग व्हीकल है, तो वो पूछता कहाँ जाना है मैंने कहा कृष्णेश्वर जाना है। उसको भी पता है कि ज़्यादा दूर नहीं बचा है और मुझे भी पता है, तो मुस्कुरा के बोलता है बैठ जाओ छोड़ दूँगा मैंने कहा यार ये रहा यार, इतना पैदल आ गया हूँ, इतनी देर के लिए मैं गाड़ी में बैठूँगा, तो हंसने लग गया। यहाँ आके दरवाजे पे अब कृष्णेश्वर जी का वो दिखा है नाम। ये शायद हाँ अंदर कृष्णेश्वर मंदिर के जो मतलब हैं पुजारी उजारी महान तान, उन लोगों ने ही करवाया होगा इसका निर्माण वगैरह, इसलिए अब जाके यहाँ मुझे राइट साइड पे नाम दिखा है मंदिर का। ठीक है, ये देखो जैसे नीचे बोर्ड लगा हुआ है ना, इसमें मोस्टली चीज़ें मराठी में लिखी हैं। बैकग्राउंड में मराठी म्यूज़िक भी चल रहा है मस्त। एक चीज़ और नोटिस करी मैंने, मतलब मैं तो ट्रैवल करता रहता हूँ काफ़ी, कि आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्टेट में चले जाओ, हर स्टेट का जो फोक सॉन्ग होता है ना उसकी आवाज़ इतनी सुंदर लगती है ना सुनने में कानों में। मतलब मैं हिमाचल जाता हूँ तो पहाड़ी गाने सुनता हूँ, तो पहाड़ी गाने इतने अच्छे लगते हैं। एक पल को तो मैं जब देहरादून में रहता था इतने पहाड़ी गाने सुनने लग गया था कि 2-4 गाने तो मुझे आज तक याद है पूरे लाइन टू लाइन। और जब कंटिन्यूसली सुनता रहता था ना तो उनको समझ में भी आने लग गए थे वो मुझे, और इसी वजह से मुझे पहाड़ी थोड़ी बहुत समझ में आती है। अभी यहाँ मराठी चल रही थी, मराठी खैर उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती, कुछ बहुत वर्ड्स पकड़ के आप गेस कर सकते हो कि क्या कह रहा है। बट हाँ फोक सॉन्ग्स का यार अपना अलग ही मज़ा है, उनमें ना वो मतलब रीजनल टच होता है ना, उसकी वजह से आपको एक लगता है कि हाँ नहीं आपके दूसरे कल्चर में हो और किसी दूसरी जगह हो। वरना वही घिसे पिटे बॉलीवुड सॉन्ग सुन के ना दिमाग बोर हो जाता है, समझ ही नहीं आता है कि आप कानपुर में हो या औरंगाबाद में। तो कुछ तो डिफ्रेंशिएटिंग मतलब फैक्टर होते ही है ये सब चीज़ें। ठीक है, ढाबा खुला हुआ है, यहाँ भीड़ भी दिख रही है। एक चाय पी लेता हूँ यहाँ, एक मस्त चाय मिल गई सुबह सुबह। मंदिर पास में ही है, यहीं पे 1.5 किलोमीटर होगा अब और मुश्किल से। काफ़ी चल के आ गया मैं। चाय बढ़िया बनाई है यार, मज़ेदार, थोड़ी मीठी ज़्यादा है बट चाय अच्छी है। ये मेरे पीछे जो बसेस दिख रही हैं ना, ये एक बस दिखी है, ये मुझे लग रहा है किसी स्कूल से आई हैं, क्योंकि बच्चे ही भरे हुए हैं इनमें। तो अब स्कूल वाले पिकनिक पे आई डोंट थिंक कि कृष्णेश्वर मंदिर लेके आए होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये अजंता एलोरा वगैरह देखने आए होंगे। अभी ये भी उसी ढाबे पे ही रुके हैं चाय नाश्ते के लिए। ये किसी ट्रस्ट का मंदिर है, बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ साउथ इंडियन मंदिरों जैसा है अंदर वाला। मतलब जैसे अपने इधर गुंबद वगैरह गोल या फिर ऐसे नुकीले टाइप के रहते हैं ना, वैसा नहीं था। ये जो स्क्वायरिश शेप में जो ऊपर जाके एंड होता है ना, उस तरीके का था। ये जो साउथ में होता है यूज़ कॉमनली, वैसा सा था। अभी रास्ते में जा रहा था यहाँ से, तो उल्टे हाथ पे तालाब सा दिखा। मैं नीचे उतर के आया, मैंने कहा देखता हूँ क्या है। तो अंकल जी बैठे थे, उनकी हिंदी ठीक है, ओके। तो उन्होंने बताया इसका भस्मासुर समथिंग नाम है इस कुंड का। अब मुझे भी नहीं पता कि मैं कितनी उनकी हिंदी समझ पाया। और मराठाओं के टाइम का ये बोल रहे जितने भी गुंबद बने हुए ना इनमें सब में मूर्तियाँ हैं, बट वो पानी इतना है कि वो डूबी रहती हैं मोस्टली।
एक में शंकर जी हैं, फिर सामने वाले में नंदी जी हैं, इनमें सब में मूर्तियाँ हैं, ऊपर एक मंदिर है। बट ये तालाब मेन है और ये बहुत पुराना है, मराठाओं के टाइम का। उनको खुद को नहीं आइडिया है कितना साल पुराना है, और ये मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है, इस पर ढंग से कुछ लिखा हुआ भी नहीं है कि ऊपर तीर्थ कुंडा तिल पानी सेवा ले ले वो खोला है, मतलब कुछ मराठी में लिखा हुआ है। अब इसका एग्जैक्टली नाम तो नहीं समझ में आ रहा है, बट हाँ कुछ चीज़ें जैसे जब आप और पढ़ो ना तो सेंस लगता है कि यहाँ क्या लिखा हुआ। जैसे चोरापासून सावधान, मतलब चोरों से सावधान, चप्पल व बूट वर काढ़वे कि बाहर ही उतार दो, ठीक है। जूने कपड़े प्लास्टिक ये सब चीज़ें नीचे ना ले जाओ, ठीक है। पानी साबुन का इस्तेमाल करना मना है, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, बट इसका एग्जैक्ट नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यही है, अब अगर मैं सीधे वहाँ चला गया होता तो शायद इसको अलग से देखने का तो क्या ही आता मैं। बट सोलो घूमने में जब आपके कोई प्लान नहीं होते ना, रैंडमली अगर आप घूम रहे होते हो ना, तो उसका एक ये एडवांटेज है कि आपको कई सारी चीज़ें ऐसे ही रैंडमली मिल जाती हैं जो आप अदरवाइज़ नहीं आओगे। अभी देखो यहाँ एक शंकर जी की मूर्ति लगी हुई है, बाहर मंदिर है उसी के, बट ये स्ट्रक्चर उतना पुराना नहीं लग रहा है। हो भी सकता है क्योंकि ऊपर से पुताई कर रखी है, पत्थर तो पुराने ही लग रहे हैं। इसके बाहर नाम लिखा हुआ है कुछ, पुण्यलोक अहिल्याबाई होलकर शिवालय तीर्थ कुंड। अब इसका नाम तो ये है, अब दादा भस्मासुर करके कुछ जगह का नाम बता रहे थे। अब मे भी उनसे रिलेटेड कुछ स्टोरी होगी, वो नहीं पता, बट कुछ तो होगा तभी वो बार बार बोल रहे थे। यही उल्टे हाथ से दिगंबर जैन का ये पहाड़ मंदिर का रास्ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ आऊँगा मैं अभी, कृष्णेश्वर पास में ही है, तो पहले नहा धो के वहाँ जाऊँगा, फिर इधर से भी जाऊँगा। बोल रहे हैं कि 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, और एक ऊपर वहाँ पे दिख रहा है छोटा सा मंदिर, पता नहीं वो है या नहीं है, बट वहाँ पे जैसे गुफाओं को काट के कुछ नहीं बनाते, उस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ दूर से। बहुत छोटा दिख रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट जाऊँगा बाद में। अभी मैं जैन मंदिर इसलिए नहीं गया क्योंकि यार मैंने एक्चुअली अभी नहाया आया नहीं है, और मैं ऐसे जाना नहीं चाहता। और जहाँ से रास्ता है जैन मंदिर का, वहाँ आसपास कोई रुकने की जगह नहीं है, और मैं चाहता हूँ कोई एक कमरा टाइप मिल जाए, वहाँ अपना सामान रख दूँ, ठीक है, नहा धो लूँ, उसके बाद बिना सामान के मस्त घूमूँ आसपास। फिर जब वेरुल छोड़ूंगा तो अपना सामान उठा लूँगा, और फिर चाहे धर्मशाला मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मतलब मुझे कौन सा वहाँ रुकना है, खाली सामान रखना है, टेम्परेरी रुकना है। तो वैसी कोई जगह ढूंढ रहा हूँ, पहले मिल जाए। फिर पहले अब जबकि आगे जा ही रहा हूँ तो पहले कृष्णेश्वर हो लूँगा, उसके बाद पीछे जाके ये जैन मंदिर देख के आऊँगा, और फिर उसके बाद अजंता एलोरा जाऊँगा। और फिर लास्ट में अगर 12-1 बजे तक 2 बजे तक फ्री हो गया तो फिर आज ही अभी शाम को ही देवगिरी फोर्ट भी देख लूँगा, रास्ते में ही पड़ता है, अगर टाइम अलाउ करेगा तो। वैसे तो मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, कृष्णेश्वर महादेव का रास्ता तो यही है। देखता हूँ मैं मंदिर जा ही रहा था तो एक फूल वाली हैं, इनसे पूछा मैंने, तो ये सामने वाले एक घर में आंटी जी हैं, बोल रही हैं वो पानी गर्म करके देती नहाने के लिए 25-30 रुपये में, और सामान भी रख लेती हैं, तो क्यों फालतू में कमरा लोगे जब तुम्हारा थोड़े में ही काम चल जाएगा। क्योंकि मंदिर में ऐसे सच कोई भीड़ दिख नहीं रही है ज़्यादा, तो मैं फटाफट दर्शन करके आता हूँ, फिर मिलता हूँ। ये ताई हैं, इन्होंने पानी गर्म कर दिया था, उधर चूल्हा में चढ़ा हुआ है पानी, इधर ये बाथरूम था, यहाँ नहा लिया, मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ। सामान रख दूँगा यहीं पे, दर्शन करके आता हूँ, फिर सामान लेके निकलूँगा यहाँ से। पूजा का सामान तो ले लिया है, अभी भीड़ नहीं है ज़्यादा, अंदर जमा हो जाएगा फ़ोन, तो दर्शन के बाद ही मिलता हूँ। दर्शन तो हो गए बड़ी आराम से। आज एक्चुअली क्या है, ट्यूसडे की वजह से अजंता एलोरा में छुट्टी है, बेसिकली वो गवर्नमेंट हॉलीडे है मंगलवार का, तो आज मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगा, और उसकी वजह से यहाँ पे भी भीड़ कम है, तो थोड़ी मतलब 10 मिनट में ही दर्शन मिल गए। अंदर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, तो फ़ोन जमा हो गया था, मतलब मुझे ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिखा जब महाकालेश्वर जैसे मंदिर में फ़ोन अलाउड है, तो यहाँ भी होता, मतलब हम कौन सा अंदर यूज़ कर रहे हैं। एक बेसिकली तरीका बना रखा है कमाई का, कोई 5 रुपये फ़ोन चार्ज कर रहा है, कोई 10 रुपये फ़ोन चार्ज कर रहा है रखने के 5 मिनट के।
और कुछ मुझे वो नहीं दिखा रीज़न। वो रहा मंदिर पीछे। मंदिर में कुछ रिपेयर वर्क चल रहा है, तो उस वजह से ना चारों तरफ उसके वो सपोर्ट के लिए पाइप वगैरह लगे हुए, तो कुछ काम चल रहा है। भीड़ तो लिटरली नहीं थी बिल्कुल भी, मतलब पूरे मंदिर के परिषद में मुश्किल से 20 लोग होंगे, 20-25 लोग मैक्सिमम, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। प्लान में थोड़ा सा चेंज है, छोटा सा पोपट हुआ है अपना अपना ही नहीं हुआ है, और भी लोगों का हुआ है। एक्चुअली में अजंता अलोरा केव्स ना ट्यूसडे को बंद रहती हैं, और वो मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट हॉलीडे है उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। और ये बात मेरे अलावा और भी कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता थी। खैर मेरा तो वैसे ही पूरा रैंडम चल रहा है, तो मैंने कुछ प्लान करके तो मैं आया नहीं हूँ। बट वो जो सुबह बसेस दिखाई थी ना, जिसमें बोल रहा था कि शायद से स्कूल के बच्चे हैं, उनको भी आइडिया नहीं था कि आज बंद रहता है। तो वो बेचारे धर्मशाला वगैरह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चे रोकेंगे कहाँ पे, और वो यहाँ तक आए काफ़ी दूर से, तो वो बिना देखे जाएंगे नहीं। तो अब वो कृष्णेश्वर मंदिर गए, सारे बच्चे भी रास्ते में मिले थे। और मेरा फ़ोन उस टाइम पे जमा हो रखा था, तो वीडियो वगैरह तो रिकॉर्ड करा नहीं, बट उन टीचर्स के साथ कॉन्वर्सेशन हो रही थी बड़ी अच्छी वो भी यही सब बता रहे थे कि उनको भी आइडिया नहीं था। तो वो लोग भी आज कृष्णेश्वर मंदिर जाएंगे और आसपास घूमेंगे। देवगिरी फोर्ट भी जा सकते हैं वो, मैं भी जाऊंगा, जो कि मेरा प्लान था शाम तक जाने का। बट अब अजंता अलोरा बंद है, तो होपफुली फिर मैं अब आज जल्दी निकल जाऊंगा देवगिरी फोर्ट, बस यही हो सकता है। अभी फ़िलहाल मैं कृष्णेश्वर मंदिर के दर्शन करके आ चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ जैन तीर्थ स्थल। ये तो खुला ही है, क्योंकि उनमें से एक स्कूल बस ये देखो जा रही है ये आसपास यहीं रोकेंगे, यहीं घुमाएंगे बच्चों को, बेचारे मजबूरी में क्या करें वहाँ तो जा नहीं पाए, अब कल जाएंगे वहाँ, आज ये यहीं रुकेंगे, क्योंकि ये स्पेशली यहीं के लिए ही आए हैं ये लोग। बड़ा ही मस्त रास्ता है, फ़िलहाल सन्नाटा है सुबह की वजह से। और जैसा मैंने बताया कि केव के बंद होने की वजह से ना यहाँ ट्यूसडे को बहुत कम ट्रैफिक रहता है, तो शांति में दर्शन मिल जाते हैं। अब जैसे शंकर जी के बाकायदा बैठ के मैंने आराम से पूजा करी है, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी शांति से पूजा करने को मिलेगी, शिवलिंग के पास बैठ के बाकायदा आराम से पूजा करी और फिर निकल आया। ये पूरा अब आगे ऐसा कच्चा रास्ता है, काफ़ी दूर है मंदिर वैसे तो अभी यहाँ से, और ये पूरा आगे ऐसे ही है। और जो मुझे सुबह मैं बोल रहा था ना कि ऊपर कुछ दिख रहा है स्ट्रक्चर, वही था मंदिर, वो ऊपर दिख रहा है ना छोटा सा, वहाँ तक मेरा ट्रैक हो जाएगा अब। तो वहाँ तक जाना है, और रास्ता ऐसा ही है सब पूरा पथरीला उबड़ खाबड़। जगह इतनी सुंदर है ना, इतना मस्त लग रहा है यहाँ पे, मस्त खुशबू आ रही है हवा में। कोई पक्का यहाँ पे फूलों का कोई पेड़ लगे हुए हैं आसपास, क्योंकि वो प्रॉपर सेंट जैसी स्मेल आ रही है। बैग भी मेरा अच्छा खासा भारी हो गया, क्योंकि मैं इतने दिनों के लिए निकला था, तो 5-6 जोड़ी कपड़े हैं और एक कंबल है, ठीक है, और एक तो प्रॉपर वो स्लीपिंग बैग है, जस्ट इन केस ट्रेन में जगह मिल जाए सोने होने के लिए, तो अभी छाने के लिए कुछ होगा नहीं। कंबल इसलिए ले लिया, जैसे मान लो बस वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं, पैरों वैरों में ठंड लगे तो डाल लिया। हालांकि यहाँ उतनी ठंड है नहीं, कल शाम को भी उतनी ज़्यादा ठंड थी नहीं, मैं टी शर्ट ही पहने हुआ था, बट यू नेवर नो, इसलिए रख लिया था। अब ये यहाँ पे मंदिर का रास्ता शुरू हो रहा है, यहाँ से ये गेट लगा हुआ है। अब यहाँ से ट्रैक शुरू होगा मेरा, आधा घंटा तो लग ही जाएगा, क्या पता उससे ज़्यादा लग जाए, मंदिर काफ़ी दूर है। 9:15 हो रखे हैं फ़िलहाल, देखो कितना टाइम लगता है। बढ़िया रास्ता है यार, मतलब शांत है, एक आध बाइक निकल रही है बीच में से। अब आज ट्यूसडे की वजह से यार भीड़ थोड़ी कम है, तो शायद उस वजह से है, वरना हो सकता है जनरली थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहती हो। मेरे ये जूते जवाब देने वाले हैं लग रहा है, क्योंकि ये एक तो ऐसा ये छोटे छोटे बम्स है ना नीचे गिट्टी के, इनकी वजह से। और ये ट्रैकिंग शूज़ है नहीं, तो ऐसे तो पता नहीं चल रहा है मुझे, ऐसे सच कोई दिक्कत नहीं हो रही, बट जब कोई एकदम शार्प पत्थर आता है ना नीचे, तो पैरों में फील होता है। और ये कोई ट्रैकिंग शूज़ है नहीं, और मेरा प्लान तो पूरा रैंडम था, तो पता तो था नहीं कि ट्रैकिंग इन्वॉल्व हो जाएगी बीच में ही। मतलब हाँ, इतनी दिक्कत ऐसे सच नहीं दे रही कि चला ना जाए। रैंडमली कभी कभार एक आध पत्थर आ रहा है तो पता चल जाता है कि हाँ पैर के नीचे आया है। अभी
अगर बोल गए ना जूते तो फिर यहीं कहीं सैंडल्स ले लूँगा, क्योंकि दोबारा जूते तो मैं लूँगा नहीं। मुझे स्वेटिंग बहुत होती है और मैं हार्डली जूते पहनता ही नहीं हूँ मैं। सैंडल मेरे लिए सही रहेगी, सर्दी लगेगी तो मोजे उन्हीं में ही डाल लूँगा। जय श्री राम। यहाँ ये देखो कपास की खेती हो रखी है, ये रुई लगी हुई है। रास्ते में ये बेर के पेड़ बहुत लगे हुए हैं, झाड़ियों में बेर भी लगे हुए हैं, देखो ये, बट अभी कच्चे हैं। वो रहा मंदिर ऊपर, काफ़ी दूर है, मतलब बाहर बोर्ड पे रोड के पास तो 1.5 किलोमीटर के आसपास लिखा हुआ था, बट मुझे लगता है वो खाली उस दरवाजे तक के रास्ते के लिए लिखा हुआ था, क्योंकि 1.5 किलोमीटर तो किसी भी एंगल से नहीं है। इतना तो मैं ऑलरेडी चल चुका हूँ और अभी उससे दुगना मुझे दिख रहा है बचा हुआ, तो 1.5 तो कहीं से भी नहीं है, काफ़ी दूर है। अब कई बार मुझे ये लगता है ये बोर्ड में जानबूझ के लोग शायद कम लिख देते हैं पता नहीं, मुझे ऐसा फील होता है बहुत बार कि ये लोग जानबूझ के कम लिख देते ताकि लोगों का हौसला बना रहे कि अच्छा इतना ही है, चला जाऊंगा, ठीक है। मतलब मुझे लगता है दिमाग से खेलने के लिए करते कई बार ऐसा, पता नहीं, बट कई जगह देखा है मैंने ऐसा। जैसे वैष्णो देवी जाओ तो वहाँ पे मीटर्स लिखे होते हैं कि आप 500 मीटर बचा है, इतना बचा है, लेकिन वो डिजिट बीच में चेंज होती रहती है। कभी ऐसा लगता है आधा किलोमीटर बचा है, फिर पता चलता है एक बोर्ड लगा हुआ है, लिखा होगा 1.5 किलोमीटर। मतलब कई बार मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ कि यार अभी तो इतना लिखा हुआ था, अब इतना लिखा है। मुझे लगता है लोग जानबूझ के करते हैं। अभी तो खड़ी चढ़ाई शुरू नहीं हुई है ट्रैक की अभी तो सीधा सीधा ही आ रहा हूँ, हल्का सा इंक्लाइन है, ज़्यादा नहीं है। पता तो ऊपर चलेगा ये जूते साथ दे पाएंगे या नहीं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कहीं खुल गए तो नंगे पाँव ही आना पड़ेगा ऐसे पत्थरों में इतना सही लगता ना ऐसी जगह पे आके, अपने आप दिमाग शांत हो जाता है, चाहे जितना परेशानी हो ज़िंदगी में। ये जो रास्ते बने हुए सब पानी के रास्ते हैं, तो मुझे लग रहा है जब मानसून आता होगा ना तो यहाँ से झरने अरने चालू हो जाते होंगे, बरसात का पानी गिरता होगा ऊपर से नीचे, क्योंकि ये मार्क्स बने हुए हैं क्लियरली उसी के। जगह तो बहुत सुंदर लग रही है, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है ऊपर, लेकिन इन जनरल काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मंदिर वो रहा, ज़्यादा दूर तो नहीं बचा है ये अभी भी, लेकिन वैसे तो काफ़ी दूर है, बट मंदिर ज़्यादा दूर नहीं बचा है। पूरा मंदिर मैंने जूम कर रखा बाय द वे, जूम आउट करूँ तो अभी भी इतना दूर है अभी वापस आऊँगा तब तक सूरज महाराज बिल्कुल खोपड़ी पे आ जाएंगे। कितनी क्यूट सी कलरफुल चिड़ियाँ बैठी हैं छोटी छोटी। मंदिर की जहाँ से सीढ़ियाँ या चढ़ाई स्टार्ट है वहाँ तो पहुँच चुका हूँ, वो रही वहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हैं। एक यहाँ पे भी वैसे ही मंदिर बना हुआ है जैसा मुझे अभी सुबह नीचे दिखा था, मतलब काफ़ी सुंदर तरीके से बना हुआ है, डिज़ाइन एकदम मस्त एकदम। शंकर जी का मंदिर है यहाँ, मतलब मैंने यहाँ आके ये चीज़ पहली बार नोटिस करी कि एंट्रेंस पे गाय के गोबर से बाकायदा लीप के चौक बनाई गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उधर मेन गेट पे भी है। दत्तात्रेय जी का मंदिर है, पूरा गुफा टाइप का स्ट्रक्चर है और ये बना भी गुफा के अंदर है, और ये पुरानी गुफा टाइप है, इसमें कुंड है, छोटा सा पानी है काफ़ी। यहाँ से रास्ता शुरू हो रहा है, सीढ़ियाँ भी एकदम खड़ी खड़ी बनी हुई है, मस्त मोटी मोटी। और मुझे यहाँ देखो 2 पके हुए बेर में मिले एक बेरी में। यार ये वाला मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ था पीछे, दत्तात्रेय जी का, मज़ा आ गया। जिस रास्ते से आ रहा हूँ ये रास्ता कुछ ऐसा लगता है जैसे चांदनी चौक टू चाइना में अक्षय कुमार उस पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे नहीं लड़ाई करता है, वैसा रास्ता लग रहा था ये, बढ़िया था। बट अभी आधे रास्ते आया हूँ, अभी एक छोटा सा ब्रिज है, ये छोटू सा ब्रिज है। अब शायद बरसात में पानी यहाँ से निकलता होगा, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, पानी के निशान भी नहीं दिख रहे कोई कि सूखा हुआ ही पड़ा हो। बरसात में प्रीटी श्योर पानी आता होगा यहाँ ऊपर से। हो रही पूरी वैली
ये रहा रास्ता, वो रहा दत्तात्रेय मंदिर जहाँ मैं गया था, वहाँ से एंट्री हुई थी। अभी 5-7 मिनट ही हुए हैं, मैंने ये पूरा रास्ता वहाँ से ऐसे 5-7 मिनट में ही घसीट दिया। अब ये बचा है, सीधे मंदिर की तरफ जा रहा है। होंगी कोई 100 सीढ़ियाँ और होंगी। वो हाईवे जा रहा है। सुबह मैं वहाँ कहीं उस पानी के आसपास उतरा था, वहाँ से पूरा ऐसे पैदल चलते 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 इधर से ऐसे आया था, फिर यहाँ से ऐसे आके कृष्णेश्वर जाके आया, फिर वापस यहाँ से ऐसे इस रास्ते से आ रहा हूँ चलते चलते यहाँ से, फिर सीधे ऊपर। काफ़ी हो गई चलाई आज। ये सीढ़ियों से चढ़ते हुए आओ, यहाँ ये जगह बनी इतनी बैठने की, जस्ट इन केस कोई नीचे से आता आता थक जाए तो यहाँ आके बैठ जाए। सोचो बरसात का मौसम है, यहाँ से ऐसे पानी जा रहा है, बहुत तेज़ झरना चल रहा है, उस पुल के नीचे नीचे होके जा रहा है, आप यहाँ बैठे नज़ारे ले रहे हो, कितना मस्त माहौल हो जाएगा। बाय द वे मंदिर पहुँच चुका हूँ, बस यही सीढ़ियाँ बची हैं, फिर ये मंदिर है। आज मैं अजंता एलोरा तो नहीं जा पाऊँगा, बट आपको दिखाता हूँ उस जैसा ही कुछ यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा एलोरा रेंज में ही है, तो सिमिलर चीज़ें यहाँ पे भी बनी हुई है। जैसे ये देखोगे ना, पूरा स्ट्रक्चर पहाड़ को कार्व करके बनाया गया है, इस तरीके का स्ट्रक्चर इधर भी है। मतलब बाहर मूर्तियाँ बनी हुई हैं जैन तीर्थंकरों की। और जैसे ये देखो पीछे स्ट्रक्चर है, ये हाथी का स्ट्रक्चर, एक इधर एक इधर। तो होपफुली ये गुफा का जो है एंट्रेंस वगैरह होगा मंदिर का एक टाइम पे, तभी ये 2 हाथी ऑपोजिट डायरेक्शन में बने हुए हैं एक दूसरे को फेस करते हुए, तो वो वेलकम के उसमें मतलब बनाते हैं ना दरवाजे के आसपास। और वैसे लग भी रहा है यहाँ पे कोई पुराना पत्थरों का मंदिर था, क्योंकि ये देखो टूटा हुआ है, इधर भी पीछे वो गुम्बद टाइप का दिख रहा है, और सामने पार्श्वनाथ जी की मूर्ति लगी हुई है शायद से, ठीक है, लिखा हुआ भी है बाहर पार्श्वनाथ। अजंता एलोरा भी कुछ ऐसा ही है, मतलब सब कार्विंग का ही कमाल है। बाकी अभी चलते हैं मंदिर ऊपर, फिर देखते हैं। यह जो छोटा सा ग्लिम्स है अजंता एलोरा के सामने, ऊपर पहाड़ के कोनों में भी इस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हैं गुफाओं जैसे। अब पता नहीं वहाँ जाने का रास्ता है भी या नहीं। एक झंडा लगा हुआ है, और इस पूरे पहाड़ में ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुफा और इस तरीके के स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। ऐसी जगह पे आके एक चीज़ तो दिखती है, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, सब बातें हैं, सब कुछ है, ठीक है, हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट लगता है उस ज़माने में जब ये सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है, तब लोग इतनी अच्छी कार्विंग, पूरा पत्थर खोद के एकदम उसी के अंदर सब बनाया, पूरा मंदिर, इतनी बड़ी मूर्ति सब। अभी जो मूर्ति देखी आपने, वो पूरी मूर्ति मतलब कार्व करके बनाई गई, ऐसा नहीं बाहर से बना के ला के लगाई है, क्योंकि वो अपने आप में एक टास्क हो जाता है, इतनी ऊंची चढ़ाई पे इतनी भारी मूर्ति लेके आना, तो ऑब्वियस सी बात है इसी में ही कार्व करके बनाई है। उस टाइम पे इतनी सफाई से इतना कुछ करना, मतलब धन्य है यार वो आदमी, वो कारीगर जिसने ये सब बनाया, जिसने उस टाइम पे सब करा, ठीक है। ऐसा लगता है कि पहले हमसे ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी थी, जो बीच में जैसे अभी कोरोना आया ना, ऐसे कोई आपदा आई रही होगी जिसमें वो सारी चीज़ें गायब हो गई। अब हम दोबारा शुरू से शुरू कर रहे हैं और उस लेवल तक पहुंच रहे हैं। मतलब इन सब चीज़ों को देख के लगता ही नहीं है कि इंसानों का काम है। इतनी अच्छी कार्विंग करना, सब कुछ, मतलब मानना पड़ेगा कारीगरी यार। अब अजंता एलोरा तो जा नहीं पाऊँगा, बंद है, बट अब उसी के ही आप लोग गूगल पे फ़ोटोज़ देख सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, उसको ही देख लो। मतलब 2 लाख टन या पता नहीं कितना तो पत्थर वहाँ से निकाला गया है उस कैलाश मंदिर को बनाने के लिए, और सब पूरा पत्थर को कार्व करके बनाया गया है। अब इतनी बड़ी जगह जब खोदी जाएगी, उसका मलबा निकलेगा, जो पत्थर निकलेगा, तो जाहिर सी बात है कोई आसपास फेंकेगा, वो भी नहीं मिल रहा है कि वहाँ से निकाला गया पत्थर गया कहाँ। ये सारी चीज़ें इतनी मिस्टीरियस हो जाती हैं, कई बार मन करता है टाइम मशीन हो, पीछे जाके देख क्या हो एक्चुअली में सब हुआ कैसे था, इतनी क्यूरियोसिटी हो जाती है कई बार। घड़ी बता रही है 16,397 स्टेप्स हो गए सुबह से, 450 के आसपास किलो कैलोरी मैंने बर्न कर ली है, ठीक है। खाया पिया कुछ नहीं है, बस हाँ एक चाय पी थी, हाँ तो मतलब चाय गई है एक, उसके अलावा कुछ भी नहीं है अभी। अब नीचे उतर के सबसे पहला गोल तो यही है कि कुछ पेट में जाए, उसके बाद तुरंत ही मैं बस पकड़ूंगा या जो भी अवेलेबल ट्रांसपोर्टेशन होगा देवगिरी फोर्ट का, क्योंकि अब कहीं और नहीं जा सकता, तो मैं नहीं चाहता कि वहाँ का भी टाइम मैं मिस करूँ। ऑल्दो अभी मेरे पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है, ठीक है।
अभी घड़ी में कितने बजे हैं, अभी 10:30 हुआ है। तो अभी अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम है मस्त, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ टाइम पे पहुँच जाऊँ और एटलीस्ट उसको ही ढंग से एक्सप्लोर कर लूँ। अजंता एलोरा का देखूँगा यार क्या करना है, मतलब या तो नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा या फिर अभी अपना रूट वगैरह कुछ चेंज करके इस तरीके से करूँगा कि आगे वाली ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो जाएं और वापस में मैं इसी रूट से औरंगाबाद आ जाऊँ। तो मे भी फिर एक चांस है, देखता हूँ, अभी कुछ पता नहीं। वहाँ बहुत दूर पे आग लगी, अब ये नहीं पता है वो आग मतलब वैसे ही लगाई गई है या एक्चुअली में कहीं आग लग गई, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है कोई एक फैक्ट्री टाइप की, उसके बीच से धुआं निकल रहा है। अब ये जेन्युइन आग भी हो सकती है, मतलब लग गई हो एक्चुअली में, या फिर हो सकता है खेतों वेतों में कुछ जलाया गया हो, भगवान ही मालिक है। लग तो ख़तरनाक रहा है सीन। यहाँ पे कई सारे जैन मुनियों की अलग अलग जगह पे समाधियाँ बनी हुई हैं और उनकी डिटेल लिखी हुई है कि कौन से मुनि कौन सी जी हैं, कब उनका जन्म हुआ, कब उन्होंने समाधि ली, वो सब इन्फॉर्मेशन वहाँ अपडेटेड है। काफ़ी सारी समाधियाँ हैं। ऑब्वियसली बात है, मंदिर काफ़ी पुराना है, तो काफ़ी टाइम से लोग यहाँ आ जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। यार ये कुछ सीरियस ही लग रही है आग, मतलब बढ़ती जा रही है। आई होप सब ठीक हो। दौलताबाद पहुँच चुका हूँ देवगिरी फोर्ट देखने के लिए। खाना खा रहा हूँ फिलहाल, पाव भाजी ऑर्डर करी, खाना ना खा के फिर निकलता हूँ फोर्ट देखने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, देवगिरी फोर्ट की वीडियो एक अलग से बनती है, इसलिए अब आगे वाली वीडियो में देवगिरी फोर्ट के बारे में बताएंगे। ये वाली वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय।